मनीष भाई ने बोले कि बात हुई कि ग्रुप बनाए थे, ग्रुप में डॉक्टर उजैर ने भी बोले कि हाँ आप लोग आओ और एकेडमी पे बात करो, और ना तो फरदन की भी ऐसी कोई कैद नहीं लगाए थे, सब आने की बात की। हाँ रफेदैन मंसूर मौजूद था, मैंने तय नहीं किया था। अच्छा यार स्क्रीन शॉट दिखा दो सरफराज भाई, व्हाट्सएप का स्क्रीन शॉट दिखा दो। मेरे मन में 2-3 सवाल थे, जैसा कि रफेदैन करना, फिर इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना। मैंने 2-3 सवाल किए थे, उन्होंने मुझे जवाब दिए, फिर इन्होंने भी जवाब दिए, तो मुझे वो सही नहीं लगा कौन सही है, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने डॉक्टर उजैर से बात की, तो बोले आप यहाँ पर एकेडमी पर लेकर आइए तो अपन समझ लेंगे सवाल। तो मेरे को मेरे मन में जो सवाल है मुझे उसके जवाब आते हैं। आपके मन में जो सवाल है उसके जवाब। हाँ, तो मुझे सिर्फ रफेदैन करना, तो इससे पहले जब आपकी जो बात हुई है इन लोगों के दरमियान में, तो दलाइल इन्होंने भी दिए थे उन्होंने भी दिए थे। हाँ, दोनों दलाइल में आपको कुछ समझ में नहीं आया? नहीं, मतलब इनकी दलाइल थी, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर दिखाई भी थे, इन्होंने मुझे भेजे भी थे, तो मुझे समझा नहीं। फिर मैंने 1-2 हदीस, ये इन्होंने हदीस भेजे थे मुझे, हदीस भेजे थे ना? हदीस भेजे थे, हदीस है रफेदैन की हदीस भेजे थे। हाँ, तो आपको वो भी नहीं समझ में आई? मतलब मैंने फिर पढ़ा उसको, तो उसमें जैसे 2-3 हदीसें थी, तो फिर मुझे उसका मीनिंग में इधर पूछता हूँ तो कुछ अलग निकलता है, उधर पूछता हूँ कुछ अलग निकलता है। बस मुझे उसको क्लियर करना है, क्लियर कर दो। आप एकदम सही बात बोल रहे हैं। इस मसले को समझने के लिए आपको बुनियाद पर आना पड़ेगा। क्यों पता है? क्योंकि ये ऐसा मसला है जो 1400 साल से चलता है। मतलब इस मसले पर अभी बात नहीं होगी, मतलब इनडायरेक्टली ये कहा जा रहा है कि मसला रफेदैन पे बात नहीं होगी। नहीं, अल्लाह के बंदे, मसला वही हो गई है कि मसला रफेदैन पे बात नहीं होगी। सुने, बात तो वही कही 100% रफेदैन पर बात होगी, लेकिन दायमी गुफ्तगू होगी। मसला रफेदैन किस मसले की तशख़ीस के अंदर है उसके ऊपर गुफ्तगू होगी। मसला रफेदैन इज्तिहादी है कि मंसूसा वाज़ेह तौर पर है, उसके ऊपर गुफ्तगू होगी। ये गुफ्तगू तो बुनियादी होगी, आपको समझ में इसी वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि दलाइल दोनों तरफ मौजूद है। क्या है? दलाइल दोनों तरफ मौजूद है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की उसमें कहीं पर भी मोहर नहीं है कि आया किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। समझे? मसाइल की नौइयत को समझे। मसला क्या है? मसला मंसूसा है, मुतारिजा है, गैर मालूम तक़दीम व ताख़ीर है, ये मसला रफेदैन का। तो इस मसले पर जब आपको मैं ये गुफ्तगू करने को बिठाऊंगा तो जाहिर सी बात है कि आपको पता तो चले कि मंसूसा क्या है, मुतारिजा क्या है, गैर मालूम तक़दीम व ताख़ीर किसको कहते हैं। जब आप इन सारे मसाइल को समझ जाएंगे तो रफेदैन क्या है आप एक छोटे छोटे मसले का हल क्लियर करके चले जाएंगे। अभी आज आप मैं लेके दलील बैठूंगा, पिछली बार भी आपको दलील दी गई, इन्होंने भी हदीस दी, उन्होंने भी हदीस दी। आपका दिमाग ही नहीं है कि आपको समझ में आती उतनी। क्यों नहीं समझ में? क्योंकि बुनियाद से नहीं उठाए। क्यों नहीं? बुनियाद क्या है? बुनियाद में मसले की हकीकत को समझना पड़ेगा कि ये किस किस्म का मसला है। मसला हदीस में साबित है, अच्छा साबित है तो वाज़ेह तौर पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की उसमें वो मौजूद है नहीं, दोनों तरफ से दलाइल मौजूद है। तो अब ये मसला पहुंच जाता है इज्तिहादी मसाइल में। तो जब इज्तिहादी मसाइल में पहुंच जाता है तो इसका हल क्या है? जी भाई, मैं अब इसका जवाब देना चाहूँगा। इसका हल क्या है? नहीं, इसका हल बोलने दीजिए ना, पूरी बात करनी, बात पूरी करनी, आप बात क्यों नहीं कर रहे? बहुत देर हो गया भाई। बात तकलीफ कर रहे हो कि तो 5-5 मिनट बोला है, ऐसा हिसाब से बात करो। वो भी 5-5 मिनट बोल रहे हैं। बहुत देर से हाँ वही इसलिए बोल रहा हूँ, बोलो ना भाई, सरफराज हिसाब से बात करें। कौन सी टॉपिक नहीं है? क्या रफेदैन मंसूसा नहीं है? सुने, 1 मिनट सुने, रफेदैन यहाँ देखिए, आप रफेदैन मंसूसा नहीं है, फिर आपने जवाब देना। अरे वो टोक रहे हैं ना, तकलीफ कर रहे हैं तो पूछ लेना। एक सेकंड रुकिए। आप चुप रहे। बोलना आसान है ना, जवाब देना मुश्किल है। रफेदैन मंसूसा नहीं है, रफेदैन मंसूसा नहीं है। 1 मिनट, रफेदैन मंसूसा नहीं है भाई 1 मिनट रुको, बोलना आसान है, जवाब देना रुको रुको। भाई मैं जवाब मेरा भाई 1 सेकंड अभी बात सुन ले। अब ये गलत बदल रहा मोहम्मद भाई। अब ये एक चक्कर और टारगेट करके ये मैच मोबाइल से देखो भाई बात चल रही है। एक मिनट